आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम राजस्थान में लोक देवताओं का अध्ययन कर रहे हैं और इस वीडियो में हम राजस्थान के जो अन्य लोक देवता बचे हुए हैं उन्हें कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हमारे इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं लोक देवता देवनारायण जी। इसके बाद हम बात करते हैं लोक देवता देवनारायण जी। पहले इनका जीवन परिचय देखिए, माता पिता का नाम क्या था, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद देवनारायण जी से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनका उल्लेख किया जाएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं लोक देवता देवनारायण जी। देखिए, देवनारायण जी, इनका जन्म 1243 को गोठा दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। इनका जन्म 1243 ईस्वी को गोठा दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा में हुआ। देवनारायण जी का जन्म 1243 को गोठा दड़ावता गांव आसिंद भीलवाड़ा में हुआ। इसी प्रकार इनके बचपन का नाम उदय सिंह था। देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह। इनके पिता का नाम सवाई भोज। इनकी माता का नाम सेडू खटाणी। पत्नी का नाम पीपल दे। पत्नी का नाम पीपल दे। पुत्र का नाम बीला और पुत्री का नाम बिल्ली। इनके पुत्र का नाम बीला था और इनकी पुत्री का नाम बिल्ली था। इसी प्रकार ये जाति से गुर्जर। इनका गोत्र बगड़ावत। ये बगड़ावत गोत्र से थे। का गोत्र क्या था? बगड़ावत। और इनका वाद्य यंत्र जंतर। इनका वाद्य यंत्र जंतर है। तो ये सामान्य परिचय है। इनका जन्म 1243 को गोठा दड़ावता आसिन भीलवाड़ा में हुआ। बचपन का नाम उदय सिंह था। पिता का नाम सवाई भोज, माता का नाम सेडू खटाणी, पत्नी का नाम पीपल दे, पुत्र का नाम बीला, पुत्री का नाम बिल्ली, जाति से गुजर, गोत्र बगड़ावत और इनका वाद्य यंत्र जंतर। इसके पश्चात देखिए इनके उपनाम या अन्य नाम। इनके उपनाम अथवा इनके अन्य नाम। देवनारायण जी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? इसमें नंबर 1 विष्णु भगवान के अवतार। विष्णु भगवान के अवतार। आयुर्वेद के ज्ञाता और गुर्जरों के लोक देवता। गुर्जरों के लोक देवता, गुर्जर समाज के लोक देवता हैं।
इन्हें आयुर्वेद का ज्ञाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने नीम के पत्तों एवं गाय के गोबर से औषधि का निर्माण किया था। नीम के पत्ते एवं गाय के गोबर से इन्होंने औषधि का निर्माण किया था। तो अपन ये भी नोट करेंगे, इन्होंने नीम के पत्तों एवं गाय के गोबर से औषधि का निर्माण किया था, औषधि का निर्माण किया था। इसीलिए दोस्तों इन्हें आयुर्वेद का ज्ञाता भी कहा जाता है। और इन्होंने गायों की रक्षा के लिए भिनाय के ठाकुर की हत्या कर दी थी। भिनाय अजमेर में है। गायों की रक्षा के लिए भिनाय के ठाकुर की हत्या कर दी थी। इन्होंने गायों की रक्षा के लिए भिनाय अजमेर में है। भिनाय कहाँ है? अजमेर में। भिनाय के ठाकुर की हत्या की। दोस्तों इसे रट लीजिए, विष्णु का अवतार। विष्णु का अवतार किसे माना जाता है? देवनारायण जी को। इनका जन्म गोठा दड़ावता असिंध भीलवाड़ा में हुआ। पिता का नाम सवाई भोज, माता का नाम सेडू खटाणी, बचपन का नाम उदय सिंह, जाति से गुजर, गोत्र बगड़ाव था, पुत्र का नाम बीला, पुत्री का नाम बीली। इसी प्रकार विष्णु के अवतार, आयुर्वेद के ज्ञाता, गुजरों के लोक देवता। इन्होंने नीम के पत्तों एवं गाय के गोबर से औषधि का निर्माण किया और भिनाय के ठाकुर की गायों की रक्षा के लिए इनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ है। देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ है और इनकी फड़ का वाचन जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। इनकी फड़ पर 1992 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। तो कुछ फैक्ट हैं, ये भी देखिए आप। इनकी फड़ सबसे प्राचीन एवं लंबी फड़ है। देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ है और इनकी फड़ का वाचन गुर्जर जाति के भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र से किया जाता है। इनकी फड़ का वाचन गुर्जर जाति के भोपों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र? जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा इनकी फड़ पर 1992 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। दोस्तों देवनारायण जी की फड़ पर 1992 में भारत सरकार के द्वारा 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। इसी प्रकार देवनारायण जी पर भी 5 रुपये का डाक टिकट 2011 में भारत सरकार के द्वारा ही जारी किया गया था। 2011 में भारत सरकार ने देवनारायण जी पर
5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। तो इनकी फड़ पर 1992 में और देव नारायण जी पर 2011 में। इसके पश्चात इनके मंदिर कहाँ कहाँ बने हुए हैं वो देखिए। नंबर 1 आसींद भीलवाड़ा, ये इनका प्रमुख मंदिर है। आसींद भीलवाड़ा में देवनारायण जी का प्रमुख मंदिर है। नंबर 2 देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया, ये नेवाई टोंक में है। ये मंदिर देवधाम जोधपुरिया कहाँ स्थित है? नेवाई टोंक। इसी प्रकार देवमाली ब्यावर अजमेर, देवमाली ब्यावर अजमेर, और इस देवमाली को बगड़ावतों का गांव कहा जाता है। इसे बगड़ावतों का गांव कहा जाता है। एक अन्य मंदिर है इनका देवडुंगरी, नंबर 4, और ये है चित्तौड़गढ़ में, देवडुंगरी चित्तौड़गढ़। दोस्तों इनके मंदिर देखिए, आसींद भीलवाड़ा ये प्रमुख मंदिर है, और यहाँ इनका मेला लगता है, मुख्य मेला, यद्यपि मेला सभी जगह लगता है। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन, इनका मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मुख्य मेला कहाँ लगता है? आसींद भीलवाड़ा में। अन्य मंदिर देवधाम जोधपुरिया, नेवाई टोंक, देवमाली ब्यावर अजमेर, देवमाली को बगड़ावतों का गांव कहा जाता है, तथा देवडुंगरी चित्तौड़गढ़। दोस्तों देव नारायण जी की पूजा ईंट के प्रतीक के रूप में की जाती है। तो अपन यहाँ लिखेंगे नोट, इनकी पूजा ईंट के प्रतीक के रूप में की जाती है। तो दोस्तों ये थे देवनारायण जी। देवनारायण जी की फड़ का ध्यान रखना है, सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ है। गुर्जर जाति के भोपे फड़ का वचन जंत्र वाद्य यंत्र से करते हैं। भारत सरकार ने 1992 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया, और देवनारायण जी पर भी 5 रुपये का 2011 में भारत सरकार के द्वारा ही डाक टिकट जारी किया गया था। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं वीर कल्लाजी या कल्लाजी राठौड़, लोक देवता वीर कल्लाजी अथवा कल्लाजी राठौड़। देखिए वीर कल्लाजी, वीर कल्लाजी अथवा कल्लाजी राठौड़। देखिए इनका जीवन परिचय देखिए। इनका जन्म 1544 ईस्वी को मेड़ता नागौर में हुआ। इनका जन्म 1544 को मेड़ता नागौर में हुआ। इनके पिता का नाम अचल सिंह अथवा आस सिंह, इनके पिता का नाम अचल सिंह अथवा आस सिंह था। इनके चाचा का नाम जयमल, इनके चाचा का नाम जयमल था। इनकी बुआ का नाम था
मीराबाई। इनकी बुआ का नाम मीराबाई था। इसी प्रकार इनके गुरु का नाम योगी भैरवनाथ। इनके गुरु का नाम योगी भैरवनाथ था। जन्म 1544, मेड़ता नागौर। पिता अचल सिंह या आस सिंह, चाचा का नाम जयमल था, बुआ मीराबाई और इनके गुरु का नाम था योगी भैरवनाथ। इनके अन्य नाम देखिए, अन्य नाम कौन कौन से हैं या उपनाम, इन्हें किन किन नामों से भी जाना जाता है उनके बारे में देखिए। नंबर 1, इन्हें शेष नाग का अवतार कहा जाता है। शेष नाग का अवतार। नंबर 2, चार हाथों का लोक देवता। चार हाथों का लोक देवता। नंबर 3, योगी। नंबर 4, बाल ब्रह्मचारी। नंबर 4, बाल ब्रह्मचारी। नंबर 5, कल्याण। नंबर 6, कल्ला। और नंबर 7, केहर। इन नामों से जाना जाता है। तो एक बार दोबारा देखिए। इनका जन्म 1544, मेड़ता नागौर। पिता अचल सिंह, आस सिंह, चाचा जयमल, बुआ मीराबाई, योगी भैरवनाथ। अन्य नाम या उपनाम, शेषनाग का अवतार। याद रखना है आपको, शेषनाग का अवतार। जिस प्रकार देव नारायण जी विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, इन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। चार हाथों के लोक देवता, योगी, बाल ब्रह्मचारी, कल्याण, कल्ला और केहर। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, आपको याद होगा 23 अक्टूबर 1567 को अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। देखिए, चित्तौड़, यहाँ का शासक था उदय सिंह। चित्तौड़ के शासक कौन थे? उदय सिंह। और इधर मुगल शासक जिसका नाम था अकबर। तो जिस समय उदय सिंह मेवाड़ के शासक थे, चित्तौड़ के शासक थे, उस समय अकबर मुगल वंश का शासक था। अकबर मुगल वंश का शासक था। तो अकबर ने यहाँ 23 अक्टूबर 1567 को हुसैन कुली खां को आक्रमण के लिए भेजा। 23 अक्टूबर 1567 को उदय सिंह पर आक्रमण के लिए हुसैन कुली खां को भेजा गया। और ऐसा उल्लेख मिलता है कि उदय सिंह गोगुंदा चला गया था और उदय सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग का कार्यभार जयमल और फत्ता को सौंप दिया था। तो ऐसा उल्लेख मिलता है। ये जो उदय सिंह हैं, उदय सिंह गोगुंदा चले गए थे और इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग का कार्यभार जयमल व फत्ता को सौंप दिया था। ये खैर इतिहास का राजवंशों का टॉपिक है, इसे अपन डिटेल से वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ केवल एक सामान्य चर्चा कर रहे हैं। तो इस समय कल्ला राठौड़ ने अपने चाचा जयमल को कंधों पर बिठा करके युद्ध का संचालन किया था। तो कल्ला जी ने चाचा जयमल को
कंधों पर बिठाकर युद्ध का संचालन किया था। दोस्तों, इस दौरान दो तलवार कल्ला जी के हाथों में थी, 2 तलवार इनके चाचा जयमल के हाथों में थी। इसीलिए इन्हें चार हाथों का लोक देवता कहा जाता है। ये इस दौरान युद्ध में मारे गए थे। और कल्ला जी की छतरी चित्तौड़ में बनी हुई है। कल्ला जी की जो छतरी है वो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कल्ला जी की छतरी चित्तौड़गढ़ में है। इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। मेवाड़ के इतिहास में जब उदय सिंह का चैप्टर आएगा वहाँ डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम था कृष्णा। इनकी पत्नी का नाम था कृष्णा देवी, जो इनके शव को लेकर रनेला गांव में सती हो गई थी। रनेला गांव में सती, तो इनकी मुख्य पीठ रनेला गांव में ही स्थित है। तो इनकी पत्नी का नाम था कृष्णा देवी। इनके शव के साथ रनेला गांव में सती हो गई थी। तो इनकी मुख्य पीठ रनेला में है। वीर कल्ला जी की मुख्य पीठ और डूंगरपुर के सामलिया में इनकी काले पत्थर की मूर्ति स्थापित की गई है। डूंगरपुर के सामलिया नामक स्थान पर इनकी काले पत्थर की मूर्ति है, जहां प्रतिदिन केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। डूंगरपुर के सामलिया में काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। यहाँ प्रतिदिन अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। यहाँ प्रतिदिन अफीम और केसर चढ़ाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों एक अन्य लोक देवता है इलोजी। छोटा सा है क्योंकि इतनी जगह है, हम उसको और कर लेंगे। इलोजी, इनका संबंध मारवाड़ से था और ये आजीवन अविवाहित रहे। आजीवन अविवाहित रहे। बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती हैं। बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती हैं। बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती हैं और इन्हें छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है। इन्हें छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है। ये सामान्य है। 2-3 फैक्ट हैं। इलोजी संबंध मारवाड़ से, आजीवन अविवाहित रहे, बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती हैं और इन्हें छेड़छाड़ के देवता कहा जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बिग्गा जी। एक लोक देवता है जिनका नाम है बिग्गा जी। देखिए बिग्गा जी, बिग्गा जी
इनका जन्म रीडी गांव बीकानेर में हुआ था। इनका जन्म रीडी गांव बीकानेर में हुआ। इनके पिता का नाम था राव महन जाट। पिता का नाम राव महन जाट। इनकी माता का नाम सुल्तानी और ये जाति से जाट थे। बिग्गा जी, जिनका जन्म रीडी गांव बीकानेर में, पिता राव महन जाट, माता का नाम सुल्तानी, जाति से जाट थे और जाखड़ समाज के लोक देवता। याद रखना है, जाखड़ समाज के लोक देवता। और ये मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षार्थ शहीद हुए। मुस्लिम लुटेरों से संघर्ष किया गायों की सुरक्षा के लिए और इस दौरान ये शहीद हुए। और इनका मेला श्री डूंगरगढ़, इनका मेला श्री डूंगरगढ़ बीकानेर में लगता है और इनका मेला लगता है 14 अक्टूबर को। मेला कब लगता है? 14 अक्टूबर को। दोस्तों फैक्ट है, बिग्गा जी रीडी गांव बीकानेर, पिता राव महन जाट, माता का नाम सुल्तानी, जाति से जाट थे, जाखड़ समाज के लोक देवता। ये याद रखना है आपको, ये जाखड़ समाज के लोक देवता मुस्लिम लुटेरों से गायों को छुड़ाने के दौरान शहीद हुए। इनका मेला कहाँ लगता है? श्री डूंगरगढ़ बीकानेर 14 अक्टूबर को। इसी प्रकार एक लोक देवता हैं जिनका नाम है मामा देव। एक लोक देवता हैं जिनका नाम है मामा देव। देखिए मामा देव, इन्हें बरसात का देवता कहा जाता है, बरसात के देवता। बरसात के देवता। इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है। प्रसन्न करने के लिए, इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है। और दोस्तों इनका जो प्रतीक होता है वो गांव के तोरण द्वार पर, गांव के मुख्य प्रवेश द्वार पर लकड़ी का तोरण द्वार होता है। इनका जो प्रतीक है, गांव के मुख्य जो प्रवेश द्वार होता है वहाँ लकड़ी का तोरण द्वार लगाया जाता है। तो इनका जो प्रतीक है वो प्रतीक क्या है? गांव के प्रवेश द्वार पर लकड़ी का तोरण लगाया जाता है। गांव के प्रवेश द्वार पर लकड़ी का तोरण इनके प्रतीक के रूप में लगाया जाता है। और इनका मंदिर स्यालोदड़ा सीकर में स्थित है। इनका मंदिर स्यालोदड़ा सीकर में। एक बार दोबारा देखिए, बिग्गा जी रीडी गांव बीकानेर, राव महन जाट, पिता का नाम, माता सुल्तानी, जाति से जाट। आपको ये याद रखना है, इसमें जाखड़ समाज के लोक देवता। और एक इनका मेला कहाँ लगता है? श्री डूंगरगढ़ बीकानेर। मामा देव बरसात के देवता। इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है। और इनका प्रतीक गांव में जो प्रवेश द्वार होता है वहाँ गांव के प्रवेश द्वार पर लकड़ी का तोरण द्वार लगाया जाता है, वो इनका प्रतीक होता है। और इनका जो मंदिर है स्यालोदड़ा सीकर में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।